हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सुपरमैन मैन ऑफ द स्टील मूवी के बारे में। यह एक बेस्ट एक्शन मूवी है। आइए दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक नई ग्रह का सीन दिखाया जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होता है और इस ग्रह का नाम क्रिप्टन होता है। इसकी टेक्नोलॉजी और इसका रहन सहन पृथ्वी से बहुत अलग होता है। इसकी टेक्नोलॉजी पृथ्वी से बहुत आगे होती है। और हम देखते हैं कि मूवी शुरू होती है तो उस समय एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और उसके बच्चे का पिता भी वहाँ पर होता है जिसका नाम जॉरेल होता है। अब हम देखते हैं कि जॉरेल की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता है वह टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होता है, लेकिन यह एक पहला बच्चा था जो दो इंसानों के मिलन से पैदा हुआ था, इसलिए यह बच्चा सबसे अलर्ट था। इस बच्चे में कुछ सुपर पावर थी और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी भविष्यवाणी पहले ही तय कर दी जाती है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन यह बच्चा सबसे अलर्ट था। और हम देखते हैं कि अब क्रिप्टन ग्रह को नष्ट होने की कगार पर आ गया होता है। अब जॉरेल क्रिप्टन के नेता और वहाँ के अधिकारियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब यह ग्रह नष्ट होने वाला है, इसलिए वे लोग कोडेक्स को उसे दे दें जिसमें इस ग्रह की बहुत सारी शक्ति है और उसमें सारे डीएनए और सभी लोगों की जानकारी होती है। और हम देखते हैं कि उसी समय एक दूसरा आदमी वहाँ आ जाता है जिसका नाम जॉर्ड होता है। वह अपने सैनिकों के साथ वहाँ आता है और वह जॉरेल से कहता है कि कोडेक्स उसे चाहिए। फिर वह एक नेता को गोली मार देता है और कहता है कि कोडेक्स से अब उसे चाहिए। अब जॉरेल और जॉर्ड के बीच लड़ाई होती है और उसी समय जॉरेल वहाँ से बच निकलता है और अपने उड़ने वाले पक्षी पर बैठकर एक समुंदर के पास पहुँच जाता है जहाँ पे कोडेक्स छिपा होता है। अब वो समुंदर में डुबकी लगा देता है और वहाँ पर छिपे हुए कोडेक्स को निकाल लाता है और वह उसे लेने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पास पहुँच जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने बच्चों को एक सेफ ग्रह पर भेजना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस कोडेक्स को अपने बच्चे के डीएनए के साथ मैच कर देता है और वहाँ पे उसे एक ट्री मिल जाती है जिस पे एस लिखा होता है। फिर वह उस ट्री को उस बच्चे के गले में बांध देता है और एक स्पेसशिप में बैठा कर उसे वहाँ से उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि उस समय लारा बहुत उदास हो रही होती है जो उस आदमी की पत्नी होती है। अब जॉरेल अपने हथियार और अपने कवच को पहन लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि जॉर्ड उसके पीछे आने वाला होगा और उसी समय वहाँ पे जॉर्ड आ जाता है अपने सैनिकों के साथ। अब हम देखते हैं कि जॉर्ड और जॉरेल के बीच काफ़ी युद्ध होता है, उन दोनों में काफ़ी मारपीट होती है और अंत में हम देखते हैं कि जॉर्ड जॉरेल का मर्डर कर देता है और जॉरेल की मृत्यु हो जाती है और वह फिर अपने हथियारों से जिस स्पेसशिप में उन्होंने बच्चे को बैठाया था उस पर हमला करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सैनिक और कुछ नेता और कुछ उच्च अधिकारी आ जाते हैं जिन लोगों को उन्होंने मारा था। अब वो लोग आ जाते हैं और जॉर्ड और उसके सैनिकों को सज़ा सुनाते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं और उनको एक मशीन में डाल देते हैं और उन्हें सदा के लिए जमा देते हैं, उनकी बर्फ बना देते हैं और उन्हें ऊपर आकाश में उड़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉरेल की पत्नी लारा काफ़ी उदास हो रही होती है और वह अपनी आंखों से क्रिप्टन को नष्ट होते हुए देख रही होती है। वह सोचती है कि उसका बच्चा कहाँ जाएगा और कैसे रहेगा। अब वो बहुत उदास हो रही होती है और उसी समय क्रिप्टन भी नष्ट हो रहा होता है। अब मूवी में प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन एक जहाज़ में होता है और वो लोग पानी में मछलियाँ पकड़ने का काम करता है। और उसी समय हम देखते हैं कि रेडियो पर एक आवाज़ आती है और उन्हें पता चलता है कि नज़दीक के पेट्रोलियम जहाँ पे पेट्रोल निकाला जाता है उस स्टेशन पर आग लग गई है और वो लोग जाए और वहाँ पर बचे हुए लोगों की जान बचाए। और हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे पहुँच जाता है और वह वहाँ का दरवाज़ा तोड़ देता है और वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालता है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वह लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है और हम देखते हैं कि अब एक टावर गिरने लगता है। गिरते हुए उस टावर को सुपरमैन अपने हाथों से उठा लेता है और उन लोगों की जान बचा लेता है। और हम देखते हैं कि लास्ट में सुपरमैन पानी में गिर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन पानी से बाहर निकलता है
और वह कुछ कपड़े चुरा रहा होता है। जब वह उन कपड़ों को पहन लेता है तो फिर वह सिक्योरिटी एक बस को देखता है। उस सिक्योरिटी बस को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और सोचता है कि किस तरह उनकी सिक्योरिटी बस भी एक दिन पानी में गिर रही थी और फिर उसने उस सिक्योरिटी बस को बाहर निकाला था और उसने अपने दोस्त पीटर की भी जान बचाई थी और सभी लोगों को सेफ बाहर निकाला था। सभी लोग यह देखकर चकित रह गए थे कि सुपरमैन ने उनको बचाया है। अब हम देखते हैं कि अब यूएस आर्मी को अंटार्कटिका के ऊपर कुछ अजीब शिप दिखाई देते हैं। अब वह उन्हें ढूंढने के लिए कुछ अपने सैनिकों को भेजते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर उस न्यूज़ को कवर करती है जिसका नाम लुइस होता है। वह भी अंटार्कटिका पर पहुंच जाती है और वह आर्मी वालों से बात करती। अब न्यूज़ रिपोर्टर लुइस आर्मी वालों से परमिशन लेती है और कहती है कि उसे अपने न्यूज़ के लिए एक खबर चाहिए। अब हम देखते हैं कि लुइस रात में निकलती है और वहाँ की फ़ोटो लेती है। अब हम देखते हैं कि उसे एक फ़ोटो में सुपरमैन दिखाया जाता है। अब वो देखती है कि यह कौन है और यह इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। अब लुइस सुपरमैन के पीछे पीछे हो लेती है और वह देखती है कि सुपरमैन एक गुफा में जा रहा होता है। वह भी सुपरमैन के पीछे जा रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपनी आंखों के लेजर बीम से बर्फ़ को काट देता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप दिखाया जाता है। अब सुपरमैन उस शिप के पास जाता है तो वहाँ पे एक रोबोट जो उसके सिक्योरिटी होते हैं वो मिलते हैं और वो उससे पासवर्ड पूछते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपने गले में बंधी हुई चीज़ को निकालता है और उस रोबोट के ऊपर रख देता है। फिर हम देखते हैं कि जहाज़ का दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें एक आदमी को दिखाया जाता है। अब सुपरमैन उस आदमी से पूछता है कि वह कौन है। फिर वह आदमी बताता है कि वह जॉरेल है, वह उसका पिता है और वह पहले क्रिप्टॉन में रहते थे और इस जहाज़ को उसी ने बनाया है। और वह बताता है कि किस तरह जॉर्ज ने वहाँ के लोगों को मारा और वहाँ के सैनिकों को मारा और उसकी भी मौत जॉर्ज ने की थी। अब वह सुपरमैन को बताता है कि वह उसका असली पिता है और वह बताता है कि उसने मरने से पहले कोडेक्स को उसके डीएनए से मैच कर दिया था और उसमें बहुत सारी पावर है। वह बहुत लोगों की जान बचाएगा और मानवता के लिए अच्छा कार्य करेगा। वह सुपरमैन को एक सूट भी देता है जिस पर एस छपा होता है। अब वो कहता है कि तुम जाओ और दुनिया में अच्छे काम करो, लोगों की सहायता करो, लोगों की जान बचाओ है। अब हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर लुइस भी वहाँ होती है और वह एक रोबोट के पास जाती है। अब रोबोट उसको देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन सुपरमैन वहाँ पर जाता है और लुइस की जान बचा लेता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुइस बर्फ़ में लेटी होती है और वह देखती है कि वहाँ पर कोई शिप नहीं है। अब न्यूज़ रिपोर्टर लुइस को एक खबर मिल जाती है। वह इस खबर को अखबार में छापने के लिए कहती है और अपने बॉस से बात करती है। वह कहती है कि उसने सुपरमैन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है लेकिन उसका बॉस कहता है कि उसके पास सच्चे सबूत नहीं है और बिना सबूत के वह इस खबर को अपने अखबार में नहीं छाप सकता। इस कारण उसका अखबार बंद भी हो सकता है और उन लोगों की जॉब भी जा सकती है। इसलिए वह उस न्यूज़ को उस अखबार में छापने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि लुइस एक दूसरे आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि इस खबर को वो अपने अखबार में छापे। अब सुपरमैन को दिखाया जाता है। वह दरवाजे से अंदर आता है और खुली हवा में उड़ने की कोशिश करता है और अब हम देखते हैं कि सुपरमैन पूरी तरह उड़ नहीं पाता। वह बार बार उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बार बार गिर जाता है। अब वो बर्फ़ से टकरा जाता है और वह फिर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह उड़ नहीं पाता। अब उसे अपने पिता की याद आती है और वह अपने पिता के द्वारा बताई गई बातों को याद करता है और हम देखते हैं कि लास्ट में सुपरमैन पूरी तरह उड़ने में सफल हो जाता है। अब वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पूरे आकाश में इधर उधर घूमता है। अब वह उड़ना सीख जाता है। अब उसमें उड़ने की सारी काबिलियत आ गई थी। अब मूवी में सुपरमैन की माँ को दिखाया जाता है और सुपरमैन के घर को भी दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर लुइस भी वहाँ पहुँच जाती है और वह सुपरमैन की माँ से पूछती है कि सुपरमैन कहाँ है लेकिन उसकी माँ बता नहीं पाती और कहती है कि उसे नहीं पता सुपरमैन कहाँ है।
अब हम देखते हैं कि लुईस सुपरमैन के पिता की समाधि के पास जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां आ जाता है और वह लुईस से पूछता है कि वह किसे ढूंढ रही है। अब सुपरमैन बताता है कि वह कोई एलियन नहीं है, वह एक इंसान ही है, परंतु उसमें कुछ शक्तियाँ है। लेकिन लुईस पूछती है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे और लोगों की जान बचाए। अब सुपरमैन कहता है कि यह दुनिया अभी तैयार नहीं है, यह दुनिया अभी उसकी शक्ति के लिए तैयार नहीं है और यह दुनिया उसे एलियन समझेगी, इसलिए वह सभी के सामने नहीं आता। और वह बताता है कि वह अपनी शक्तियों को सभी के सामने नहीं ला सकता, इसीलिए उसके पिता ने अपनी जान भी दे दी थी। एक समय की बात थी जब एक बवंडर वहां आ गया था और उसके पिता उसमें फंस गए थे। वह अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और कह दिया था कि यह दुनिया अभी तैयार नहीं है, वह उसे नहीं बचाए। उसका पिता हाथ हिला कर मना कर देता है और वह अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरता देखता है। इसलिए वह अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करता है और किसी के सामने इसे नहीं दिखाता। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे पता चल गया है वह कौन है और उसमें कितनी शक्तियाँ है और उसका पिता कौन है। अब हम देखते हैं कि सुपरमैन की माँ यह बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन सुपरमैन अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है कि वह उसे छोड़ कहीं नहीं जाएगा और वह जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और वह लोगों की मदद ऐसे ही करता रहेगा। अब सुपरमैन को दिखाया जाता है वह एक चर्च में होता है और चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। वह चर्च के फादर को अपनी सारी सच्चाई बताता है और बताता है कि वह सुपरमैन है, उसमें कुछ सुपर पावर्स है और लोग उसे एलियन समझते हैं। अब हम देखते हैं कि सुपरमैन खुद को यूएस आर्मी के हवाले करता है और यूएस आर्मी उसको बंदी बनाकर ले जाती है और उससे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अब दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर लुईस सुपरमैन से सवाल पूछती है और वह पूछती है कि वह अपनी शक्तियों को सभी के सामने क्यों नहीं दिखाता, वह इन लोगों को क्यों नहीं बताता कि वह कौन है और वह इन लोगों की सहायता करने के लिए यहाँ आया है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन खड़ा हो जाता है, अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेता है और वह उन लोगों से कहता है कि उसे सब पता है, उसे उनकी आवाज़ें सुन रही है, वह इस दीवार के पार भी देख सकता, वह तुम लोगों से आगे देख सकता है। यह बात सुनकर आर्मी वाले हैरान हो जाते हैं। अब सुपरमैन कहता है कि वह कोई एलियन नहीं है, वह भी इंसान है और वह लोगों की सहायता करने के लिए यहाँ पर है। लेकिन आर्मी वाले कहते हैं कि वह उसे उनके लोगों के हवाले कर देंगे। सुपरमैन को अब यूएस आर्मी वाले एक रेगिस्तान में और एक बंजर जमीन पर ले जाते हैं और उसे जॉर्ज के सैनिकों के हवाले करने के बारे में सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉर्ज का जहाज़ आ जाता है और जॉर्ज के कुछ सैनिक वहाँ उस जहाज़ में से उतरते हैं और वह कहते हैं कि सुपरमैन को उनके हवाले कर दे। और फिर वह यूएस आर्मी के पास आते हैं और चीफ से कहते हैं कि वो उस न्यूज़ रिपोर्टर को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन यूएस आर्मी वाले कहते हैं कि उन्होंने बस सुपरमैन को मारा था और उन्होंने उसे उसके हवाले कर दिया है, वह अपने लोगों को नहीं ले जाने देंगे। और फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुपरमैन उसके साथ जा रहा है और वह उसे कुछ नहीं होने देंगे। और दिखाया जाता है कि सुपरमैन वहाँ पर खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा होता है, वह बहुत कमज़ोर हो रहा होता है और उसके नाक और मुँह से खून आ रहे होते हैं और वह धरती पर लेट जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर उसके हाथ में एक चीज़ होती है जो सुपरमैन ने उसे दे दी थी, वह उस चीज़ को एक रोड में रख देती है और वहाँ पर दोबारा से जॉरेल की छवि आ जाती है। फिर लुईस उसे बताती है कि जॉर्ज और उसके सैनिक सुपरमैन को बंदी बनाकर ले आए हैं और वह उसी जहाज़ में है। फिर वह उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर कुछ हथियार रखे, वह उससे उठा ले। वह फिर उसे एक गन देता है और कहता है कि आओ वो उसका पीछा करे और उसके पीछे पीछे चले। वह उसे जहाज़ से बाहर निकाल देगा और फिर वह उसे उस जहाज़ से बाहर निकाल देता है और उसे एक स्पेस शिप में बैठा देता है और पृथ्वी के लिए नीचे भेज देता है। और उसी समय जॉर्ज के सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बच जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज सुपरमैन से बात कर रहा होता है और उसे परेशान करता है और उसे हड्डियों में धंसा देता है
और वह कहता है कि वह उसे उसके पिता की तरह ही मारेगा। अब सुपरमैन गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुपरमैन भी उस जॉर्ज से बच जाता है और वह उस जहाज से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लुइस का जहाज नीचे गिर रहा होता है और उसी समय सुपरमैन अपनी बिजली की गति से आता है और लुइस के जहाज के दरवाजे को तोड़ देता है और न्यूज़ रिपोर्टर लुइस को वहां से निकाल लेता है और उसे सेफ जमीन पर ले जाते हैं। अब जॉर्ज और उसके सैनिकों को दिखाया जाता है। वह सुपरमैन के घर पर आ जाता है, उसके घर को तोड़ देता है और उसकी माँ को पकड़ लेता है और वह उसकी माँ से पूछता है कि सुपरमैन कहाँ है और वह शिप कहाँ है जिसमें सुपरमैन आया था। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बताती, परंतु वो लोग उस शिप को ढूंढ लेता है जिसमें सुपरमैन आया था। अब वो देखते हैं कि कोडेक्स कहाँ है, लेकिन उसे कोडेक्स नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज सुपरमैन की माँ को पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय सुपरमैन वहाँ आ जाता है और वह जॉर्ज को बड़ी तेज़ी से एक मुक्का मारता है और उसे बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है। अब जॉर्ज और सुपरमैन के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि वो लड़ते लड़ते पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, पेट्रोल पंपों को जला देते हैं और पूरे शहर में तोड़ फोड़ करते हैं। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और वहाँ पे यूएस आर्मी भी आ जाती है। वह जॉर्ज के सैनिकों पर हमला करती है और जॉर्ज के सैनिक यूएस आर्मी के पायलटों को मारते हैं और उन जहाज़ों को तोड़ देते हैं, लेकिन सुपरमैन उन लोगों की जान बचा लेता है। और हम देखते हैं कि अंत में सुपरमैन, जॉर्ज और सुपरमैन के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और अंत में हम देखते हैं कि जॉर्ज एक फैमिली को अपने लेजर बीम की सहायता से मारने वाला होता है, लेकिन उसी समय सुपरमैन वहां आ जाता है और वह वहां आकर जॉर्ज से लड़ाई करता है और अंत में हम देखते हैं कि सुपरमैन जॉर्ज की गर्दन को तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सुपरमैन उदास हो जाता है और वह चिल्लाता है कि उसने एक आदमी की मौत कर दी है, लेकिन वहाँ पे लुइस आ जाती है और वह सुपरमैन को समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे दरिंदे और ऐसे राक्षस को मारा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अब सुपरमैन इन सब से तंग गया था। अब वह इन सब को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीने की सोचता है। और हम देखते हैं कि सुपरमैन एक न्यूज़ रिपोर्टर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वह अब एक ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर उसको लुइस मिल जाती है और लुइस सुपरमैन से उसका हालचाल पूछती है और उससे हाथ मिलाती है। फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन एक न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब में लग जाता है।